हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत, यानी कि जितने भी चतुर्भुज हैं उनके बारे में जो आप लोगों को चैप्टर एक सिलेबस में बताया गया था कि समचतुर्भुजों को समझना, तो आप लोगों ने उनकी आकृतियों के बारे में तो समझ ही लिया है, उनके फार्मूले को आपने समझ लिया, उनकी विशेषताओं को समझ लिया है। तो उनसे कुछ रिलेटेड जो क्वेश्चन है टॉपिक में हमारे आ सकते हैं पेपर में, तो उसमें वर्ग और आयत से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन मैंने बताया जो जो आने की संभावना है, जिनके बारे में कौन कौन से हो सकते हैं ये कहना तो संभव नहीं है, बट आप लोग हर चीज को बारीकी से अगर ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते हैं तो कोई भी कमी होने की संभावना जो होगी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा विलंब ना करते हुए आप लोग ध्यान से क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार 40 मीटर है। एक समांतर चतुर्भुज है जिसका आधार है कैसा, 40 मीटर है और ऊंचाई है 20 मीटर। तो समांतर देखिए, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप लोगों का लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जब भी आप लोग क्वेश्चन को हल करेंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि क्वेश्चन को आप बारीकी से पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। और मैं जानता हूँ डीएलएड का 4th सेमेस्टर आप लोग देने जा रहे हैं, यानी कि ये लास्ट स्टेज है आप लोगों की। यहाँ से आप लोगों की समस्याएं थोड़ी कम हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ही आप लोगों का डीएलएड पूरा हो जाता है, बीटीसी कंप्लीट हो जाती है, वैसे आप लोगों की थोड़ी समस्याएं जो होंगी वो कम हो जाएंगी। तो 1 घंटे के अंदर ही आप लोगों को सारे पेपर को हल करना होता है, तो आप लोगों को इतना टाइम तो नहीं मिलता, फिर भी क्वेश्चन जो भी आप पुटअप करेंगे, जो भी करेंगे उसे बारीकी से पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं एक समांतर चतुर्भुज का आधार दिया हुआ है। तो जब भी आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे जो चीज दी हुई है, समांतर चतुर्भुज का आधार। समांतर चतुर्भुज का आधार देखिए कितना लिखा हुआ है, 40 मीटर लिख लिया। फिर देखिए लिखा हुआ है ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। तो यहां से क्या करेंगे, ऊंचाई भी नोट कर लेंगे, ऊंचाई बराबर 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले तो समांतर चतुर्भुज आप लोग समझ गए थे, तो एक बार मैं फिर समांतर चतुर्भुज बना के दिखाता हूं आप लोगों को। समांतर चतुर्भुज इस टाइप का होता है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि इसका आधार, ठीक है, अगर यहाँ मैंने कल बताया था पिछले वीडियो में कि अगर यहाँ से हम लंब डालते हैं तो आधार ये कहलाता है, और यहाँ से अगर लंब डालते हैं, ठीक है, यहाँ से लंब डालते हैं तो ये आधार कहलाता है, और यहाँ से डालेंगे तो ये ऊपर वाला आधार कहलाएगा। ठीक है, समझ गए ना सभी लोग। तो देखिए अगर हम आधार इसे लेते हैं तो ये हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी, 20 मीटर हो जाएगी। और अगर इसे इधर से लेते हैं तो ये आधार हो जाएगा 40 मीटर, ये ऊंचाई हो जाएगी 20 मीटर। किसी भी तरफ से अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो बन जाएगा आप लोगों का। अब देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। बहुत सिंपल सा सवाल होता है, बट लगाना वही जान पाएगा, लगा पाएगा वही जिसको ये फार्मूला याद होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें चतुर्भुज 4 और 5 आप लोगों ने जो पढ़े हैं उनमें हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग फार्मूले यूज किए गए। तो इसमें भी देखिए आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। आधार कितना है आप लोगों का 40 और ऊंचाई कितनी है 20, गुणा कर देंगे 4 दूनी 8 और 0 कितने हैं 2, तो ये हो जाएगा 800 वर्ग। देखिए अगर यहाँ पर यूनिट के बारे में मैंने पहले भी बताया है, अगर यहाँ पर मीटर लिखा है तो क्षेत्रफल किसी का भी निकालेंगे तो वर्ग में लिखा जाएगा, और परिमाप है अगर तो क्या करना है, तो आप लोगों को वर्ग का प्रयोग नहीं करना है वहां पर। ठीक है, तो इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है समांतर चतुर्भुज के लिए। अब यहाँ पर देखिए और भी 2 क्वेश्चन आप लोगों के इसी में बनाए जा सकते हैं, कि जैसे कि यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज का आधार और ऊंचाई दी हुई थी। मान लेते यहाँ पर हमको क्या कर रहा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया जाए कि क्षेत्रफल है 800 वर्ग मीटर, और आधार मान लीजिए आधार की बात कर दी जाए कि आधार 40 मीटर है, और ऊंचाई ज्ञात करिए। तो आप यहां से क्या करेंगे, ऊंचाई बराबर लगाएंगे, क्या हो जाता है सूत्र, क्षेत्रफल बटे आधार। ठीक है, क्षेत्रफल बटे आधार। अब क्षेत्रफल है आप लोगों का 800 और आधार कितना है 40, 0 0 कट जाएगा, 4 1 4 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर आप लोगों की ऊंचाई आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप लोगों से आधार पूछता है और ऊंचाई दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल बटे ऊंचाई कर देंगे यहाँ पे,
और 800 को 20 से भाग कर देंगे तो आ जाएगी 40 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, मैंने तीन एक ही क्वेश्चन से तीन आप लोगों को तरीके बताए क्वेश्चन को हल करने के, 3 सवाल बता दिए। उम्मीद है तीनों प्रश्न आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं समांतर। देखिए दूसरा जो हमारा उदाहरण है या एग्जाम्पल है या क्वेश्चन है, मान लीजिए जो कि समचतुर्भुज। देखिए मैंने इसके पहले बताया समांतर चतुर्भुज, अब यहां पर बात करेंगे समचतुर्भुज के बारे में। करें एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 40 मीटर व 30 मीटर है। एक समचतुर्भुज है, देखिए चलिए चित्र बना देते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था लेकिन फिर से बता देते हैं। ये देखिए समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक ऐसा समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, और इसके विकर्ण देखिए मिला देते हैं यहां से। ठीक है, विकर्ण मिला दिया गया और देखिए विकर्णों की लंबाई 40 मीटर और 30 मीटर है। ठीक है, तो यहां पर देखिए नाम अगर डाले जाएं तो ABCD, तो इसमें से हम कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, हल करेंगे इसको तो AC देखिए जो बड़ा होगा वो 40 हो जाएगा, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 40 मीटर, और जो छोटा है यानी कि BD, AC और BD विकर्ण होते हैं। कोई भी आकृति, मैंने पहले भी बताया कि कोई भी आकृति लेते हैं तो उसमें AC और BD जो होते हैं वो विकर्ण कहलाते हैं। तो BD हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, तो समचतुर्भुज देखिए समचतुर्भुज, अब यहां पर सूत्र किसका लगेगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 1/2 गुणे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, हर सवाल को लगाने के लिए आपको एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। वो अगर आप लिख लेते हैं तो बहुत सिंपल हो जाता है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी बेहतर तरीके से, क्योंकि सबसे मेन क्या होता है वो होता है फार्मूला, वो आप लोगों को मालूम ही है, पहले भी बताया जा चुका है। तो 1/2 विकर्ण आप लोगों के हैं देखिए 40 गुणे 30, किसी भी विकर्ण को आप पहले लिख सकते हैं, मान लीजिए 30 और गुणे 40 लिख सकते हैं, या 40 गुणे 30 हो सकता है। क्रम विनिमय नियम में देखिए सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को नियम पढ़ाए गए थे, पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो वहां से आप लोगों ने देखा होगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 0, यहाँ पर आ गया 20 गुणे 30, गुणा कर देंगे 3 दूनी 6 और 0 कितने हैं 2, 600 वर्ग मीटर। ठीक है, कोई भी चीज क्षेत्रफल आप लोग किसी का भी निकालेंगे तो वहां पर आप लोगों को करना क्या होगा कि वर्ग इकाई का यूज करना होगा। ठीक है, मीटर है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से देखिए, अब यहां पर देखिएगा एक विकर्ण दिया हो, मान लीजिए एक विकर्ण आप लोगों को, इसमें भी देखिए और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए कि क्षेत्रफल दिया है 600 वर्ग मीटर, एक विकर्ण दिया है हमारा मान लीजिए 40 और 30 वाला नहीं दिया है, दूसरा विकर्ण निकालना हो, AC का मान दिया हो, BD का ना दिया हो, तो देखिए BD यानी कि दूसरा विकर्ण निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे। ठीक है, तो यहां से आप लोग समझिएगा कि क्या होता है फार्मूला विकर्ण निकालने का। तो क्षेत्रफल सूत्र क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणे 2 बटे पहला विकर्ण। ठीक है, एक विकर्ण निकालना होगा, कोई भी निकालना हो, तो जो विकर्ण निकालना है उसको इधर रखेंगे और जो नहीं निकालना है उसको उधर रखेंगे। देखिए क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा 600 गुणे 2, और विकर्ण देखिए BD को निकालना है हमको, BD का मतलब 30 वाला निकालना है और 40 वाला दिया हुआ है, तो बट्टे में हो जाएगा 40, यहाँ से काट देंगे 0 0, 4 एकम 4, 15 चक्कू 60, तो BD हो जाएगा 15 गुणे 2, और 15 और 2 की गुणा कितनी हो जाएगी 30 मीटर। ठीक है, तो अगर BD निकालना है तो यहाँ पे 40 को लिखेंगे, और मान लीजिए अगर हमें AC निकालना होता तो हम 30 लिख देते और हमारा AC का मान निकल आता। ठीक है, तो क्षेत्रफल अगर विकर्ण दिए हो तो वहां से आप लोग क्षेत्रफल इस तरीके से निकालेंगे, और अगर क्षेत्रफल दिया हो, विकर्ण एक दिया हो और दूसरा विकर्ण निकालना हो तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, और मान लीजिए बहुत से ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाए, आप लोगों को परिमाप निकालना हो इसका, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय पर यूज करेंगे। कैसे कि एक विकर्ण जो होता है, विकर्ण इसके एक दूसरे को बराबर दूरी पे काटते हैं, तो ये 20 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और ये मान निकालेंगे। कैसे, देखिए 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400, और -15 का हो जाएगा 225, यहाँ पे आ जाएगा 400 - 225, घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गए 7, और 3 में से 2 गए 1, 175 आ गया। गुणनखंड कर देंगे इस 175 के, 5 से 5 तियां 15, 2 पचम 25, 5 सत्ते 35, तो ये हो जाएगा 5√7। ठीक है, ये हमारी भुजा आ जाएगी 5√7, एक भुजा इतनी आ गई। अब हमें परिमाप निकालना है, और परिमाप का सूत्र आप लोगों को क्या बताया गया था, भुजा गुणे 4, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा 4 बार होता है, या 4 गुणे भुजा होता है। अब यहाँ पर 4 से इसकी अगर हम गुणा करा दें तो ये क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20√7 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा।
ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों की बिलोंग करती हैं किससे? चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उससे, ठीक है। तो अगला देखिए, अगला टॉपिक हमारा समलंब चतुर्भुज से। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD है, AB 22 मीटर है, CD 8 मीटर है और ABCD के बीच की जो लंबात्मक दूरी है वो कितनी है? 10 मीटर है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बताइए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले क्या करना है, मेंसुरेशन अगर हम पढ़ते हैं, क्षेत्रमिति पढ़ते हैं, तो हमें क्या करना होता है, ऐसे सवालों को लगाने के लिए, सवाल समझने के लिए एक चित्र की जरूरत पड़ती है। तो एक रफ चित्र बना लेते हैं। चलिए देखिए, हल डालेंगे और हल के बाद में एक चित्र बनाएंगे। देखिए कौन सा चतुर्भुज हमको बनाना है? समलंब चतुर्भुज, ठीक है। मैंने बताया समलंब चतुर्भुज इस तरीके से बनाना है। ये एक समलंब चतुर्भुज है, कह रहा है जिसमें AB 22 मीटर है। तो देखिए लिख लेते हैं AB 22 मीटर, ठीक है। देखिए कह रहा था AB और CD जो है समांतर हैं। क्या लिखा हुआ है? AB समांतर CD। देखिए ये चिन्ह समांतर का होता है, इसका मतलब ये ऊपर नीचे वाली लाइनें होती हैं AB और CD। 22 मीटर और 8 मीटर है। AB और CD के बीच की जो लंबात्मक दूरी है, देखिए लंबात्मक का मतलब क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक का जो लंब डाला गया, ये दूरी कितनी है? 10 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबात्मक दूरी 10 मीटर है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बताना है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। समांतर भुजाओं में देखिए AB बराबर कितना लिखा है? 22 मीटर और CD बराबर कितना लिखा है? 8 मीटर, ठीक है। AB 22 मीटर और CD 8 मीटर है। और जो लंबात्मक दूरी है यानी कि जिसको हम H से प्रदर्शित करते हैं वो कितना है? 10 मीटर। सारी चीजें चित्र बना लिया गया, समझा दिया गया। और यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि आप DELED कर रहे हैं, ठीक है। आप लास्ट स्टेज पे हैं, आप टीचर बनने की क्राइटेरिया में पहुंचने वाले हैं। तो आपको क्या करना है? हर चीज को विधिवत दिखाना है करके। तो यहाँ पर देखिए ABCD और H का मान आ गया। अब देखिए क्षेत्रफल जो समलंब होता है हमारा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र 1/2 ब्रैकेट। देखिए इसके बारे में पहले भी पूरा टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। ये एक समलंब चतुर्भुज का टॉपिक पहले भी पढ़ाया जा चुका है, लेकिन अब टॉपिक चल रहा है तो मैं इसके बारे में बता देता हूं आप लोगों को। समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी यानी कि जिसको हम H से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 बराबर के सामने बराबर लगाएंगे। समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं देखिए कौन कौन सी है? 22 और 8 और गुणे बीच की दूरी कितनी है? 10 है। अब देखिए 1/2 22 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 गुणे 10। यहाँ से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। तो ये हो जाएगा 30 पच्चे 150 यानी कि 5 3 15 1 0 वर्ग मीटर, ठीक है। 150 वर्ग मीटर। कोई भी चीज आप लोगों को अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, दोबारा आप लोगों की उस समस्या का समाधान जरूर कर दिया जाएगा। हम अपनी तरफ से हर कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से बताया जाए ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों को जैसा कि हर बार बताता हूं कि कोई भी चीज़ें मैं ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बताता, ज़्यादा टॉपिक के बाहर आप लोगों को गुमराह करने का काम नहीं करता हूं, क्योंकि समय आप लोगों के पास सीमित है, पढ़ाई का समय कम है और आप उचित और सही ढंग से अगर पढ़ेंगे तो वो बेहतर रहेगा, ठीक है। देखिए अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने बना हुआ है, देखिए। और ये क्वेश्चन कैसा है कि एक चित्र के माध्यम से क्वेश्चन आप लोगों को हल किया गया है, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोगों को अगर आ जाता है तो आप लोग कैसे लगाएंगे इसके बारे में जान लेते हैं। और देखिए एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं जो थोड़ा टफ होते हैं या जिनके बारे में हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है, जिन पर हम ज़्यादा गौर नहीं करते, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन चित्र के माध्यम से दिया गया है, ये है 90 डिग्री, ठीक है, ये है 40 मीटर। पहले हम चित्र को बनाएंगे, उसके बाद में आप लोग समझिएगा कि क्या पूछा जा रहा है। 40 मीटर, नाम डाल देते हैं ABCD और E, ठीक है, ये है। और यहाँ से यहाँ टोटल जो दूरी है वो 72 मीटर की है, ठीक है, 72 मीटर की है। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि सामने जो आकृति बनी हुई है उसमें AB के समांतर CD है। AB की लंबाई है 40 मीटर और CD की लंबाई है 72 मीटर, देख रहे हैं, ठीक है। CD रेखा पर BE एक लंब डाला गया है और BC की लंबाई है 40 मीटर।
ठीक है। तो बताइए क्या कह रहा है, तो बताइए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो AD है वो BC के समांतर है, ये भी लिखा हुआ है, यानी कि वो भी 90 अंश का यहाँ पर भी कोण बन रहा है। तो कह रहा बताइए कि ABCD जो चित्र बना हुआ है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो कैसे करेंगे यह आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, आज जो हमारे टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस टॉपिक को मैंने विधिवत तरीके से पढ़ा दिया है और इस टॉपिक का ये आखिरी क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और पूरा क्वेश्चन पढ़ के समझ के तभी जाइएगा। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, हमको जो हमारा समलंब चतुर्भुज होता है उसके लिए हमें क्या करना होता है, बीच की दूरी जरूरत पड़ती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोगों का मतलब ये है कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी, सूत्र तो उनको याद है। अब बीच की दूरी ये नहीं दी है तो ये वाली लगा लेते हैं, कहते हैं ये भी तो बीच की दूरी, लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि AB बराबर क्या लिखा हुआ है, 40 मीटर। ठीक है, AB बराबर 40 मीटर है और CD बराबर कितना है, 72 मीटर। अब देखिए इसके समांतर में जब ये रेखा खींची गई, इसका मतलब ये इसके बराबर हो गई। यहां से क्या करेंगे, DE बराबर निकाल लेंगे। DE बराबर 72 माइनस, देखिए DE अगर ये 40 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, 40 मीटर। और इस तरीके से अगर हम CE की बात करेंगे तो ये हो जाएगी 72 माइनस 40, कितनी, 2 में से 0 गया 2, 7 में से 4 गया 3, ये हो जाएगी 32 मीटर। ठीक है, तो ये 32 मीटर हो जाएगी। और अब जब ये 32 मीटर हो गई तो यहां से आप लोग बीच की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, फार्मूला आप लोगों का क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो जाएगा, लंब निकालना है आप लोगों को। लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण देखिए कितना है, कर्ण देखिए लिखा हुआ 40, 40 स्क्वायर माइनस 32 स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600, और माइनस 32 का कितना हो जाता है, 1024। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1600 से 1024 को घटा देंगे, तो 10 में से 4 गए 6। ठीक है, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7, और 15 में से 10 निकल जाएंगे तो 5 बच जाएंगे, तो ये 576 आ जाएगा। 576 कितना, किसका वर्ग होता है, 24 का होता है, तो ये 24 मीटर आ गई। ठीक है, ये ऊंचाई आ गई हमारी कितनी, 24 मीटर। अब ध्यान से देखिए, जब हमारी ऊंचाई आ जाएगी तो हमें करना क्या है, समांतर भुजा क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि AB प्लस CD, और गुणे बीच की दूरी जो H होती है, तो 1/2, एक है 40 AB और CD कितनी है 72, और गुणे H हमारी आ गई 24। यहाँ से क्या करेंगे, 1/2 गुणे, इनको जोड़ देंगे, 7 4 11 गुणे 24, 2 1 कम 2 12। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे, 12 दूनी 24 के 4, 12 1 कम 12 और 2 14, 12 1 कम 12 और 1 13, 1344 वर्ग मीटर। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग चेक कर सकते हैं और सवाल लगाने के बाद रीचेक भी कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास टाइम बचता है। लेकिन जैसा कि मेरा अनुभव बताता है कि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग पेपर को हल करने के बाद मिला सकें। लाइन तक खींचने का टाइम लास्ट में नहीं बचता है, एक आध क्वेश्चन छूट भी सकते हैं, सब कुछ संभव होता है। और आप लोग भी समझते हैं क्योंकि आप लोग 3 सेमेस्टर को क्रॉस करते हुए 4th सेमेस्टर में यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक की पढ़ाई जो आप लोगों को चतुर्भुज से रिलेटेड चैप्टर था वो बिल्कुल विधिवत समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के में इस तरीके से आ जाता है तो आप लोग उसे हल करने का प्रयास करेंगे, समझने का, और अगर कोई दिक्कत होती तो कमेंट करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से और डिस्कस करना चाहूँगा, ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। देखिए उसमें चित्र के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो चतुर्भुज ही होता है, लेकिन थोड़ा वो उससे अलग है। मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और भी आप लोगों को संभव नहीं है आना, बट आ गया तो क्या करेंगे आप लोग। ठीक है, तो देखिए एक चतुर्भुज बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक चतुर्भुज बना हुआ है और देखिए इसका एक विकर्ण यहाँ से मिलाया गया और एक ये लंब डाल दिया गया। ठीक है, ये इस तरीके से 3 8 और 6, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। नाम भी पड़ा हुआ है ABCD। ठीक है, चित्र बना हुआ है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और क्या लिखा है कि चतुर्भुज जो दिया गया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ABCD। और ये देखिए किसी भी तरीके से आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसा चतुर्भुज है, वर्ग, आयत, समलंब, समांतर, समचतुर्भुज, किसी भी टाइप का चतुर्भुज नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों के सामने ऐसा चित्र आ जाता है तो इसको लगाना उन सभी क्वेश्चन से भी आसान रहता है।
क्या करना है आप लोगों को, देखिए इनको दो हिस्से में बांटा गया है। देखिए यहाँ से इस तरीके से ऊपर, तो सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज में बदल लेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के लिए कौन सा फार्मूला है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये आप लोगों ने, अब देखिए आप कहेंगे तो ये तो हमारे क्वेश्चन टॉपिक में नहीं होता है, तो ये आप लोगों के टॉपिक में नहीं है, लेकिन चतुर्भुज तो है और ये सारी चीजें आप लोग इसमें नहीं तो इसके पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने तो पढ़ी ही होंगी। तो यहाँ से देखिए 1/2 आधार हमारा देखिए 8 है, आधार इसमें ये यूज करेंगे और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 8 3 24 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से देखेंगे आधे हिस्से का हमारा 24 वर्ग मीटर हो जाएगा और फिर इधर आ जाएंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे, ACD का क्षेत्रफल। यहाँ पर भी देखिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगाना होगा, तो यहाँ पर आधार 8 ही रहेगा और ऊंचाई आप लोगों की कितनी हो जाएगी 3, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 4 3 12 वर्ग मीटर हो जाएगा। यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो 12 वर्ग मीटर हो गया। अब देखिए ऊपर आप लोगों का 24 वर्ग मीटर हो गया, नीचे 12 मीटर हो गया। तो चतुर्भुज, अब यहाँ से देखना है हमको, वर्ग त्रिभुज का नहीं निकालना था, चतुर्भुज का निकालना था। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे 24 वर्ग मीटर प्लस 12 वर्ग मीटर, तो 24 12 कितना हो जाएगा 36 वर्ग मीटर, ठीक है। तो देखिए बात तो हो रही थी चतुर्भुज की, लेकिन आप लोग चतुर्भुज का कोई यहाँ पर रूल नहीं दिया हुआ, इसलिए आप क्या करेंगे, इसको त्रिभुज के माध्यम से लगाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने पहले अपने किसी सेमेस्टर में तो ये पढ़ा ही होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। और सूत्र भी देखिए आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं कि जो आप लोगों के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसमें क्वेश्चन से जो होते हैं या जो सूत्र होते हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि क्वेश्चंस जो हैं हल करना अलग है, बट सूत्र भी आप लोगों को याद रखने हैं अगर आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न 5 में 5 नंबर लाने हैं तो, ठीक है। तो आज की क्लास जो है हमारी चतुर्भुज से रिलेटेड जो भी थी वो यहीं पर समाप्त होती है। और कोई भी दिक्कत होने के लिए आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोग कमेंट करिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी आप लोगों के साथ DELED 4th सेमेस्टर को क्रैक कर दें और आप लोगों के साथ आगे निकल जाएं और आगे के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं या आगे की तैयारी जो है उसमें आप लोगों का साथ दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही, मिलेंगे अगले एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। DELED 4th सेमेस्टर आपके जो हमारा जो कोचिंग का सिस्टम है आप लोगों को आपके दरवाजे तक पहुँचे, आप तक पहुँचे, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद आप तक पहुँच जाए, ठीक है।